श्री हरि श्री हरि श्री हरि। श्रीमद् भागवत जी के तीसरे स्कंद का 12वां अध्याय। श्री मैत्रेय जी द्वारा सृष्टि का विस्तार वर्णन करना। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, अब मैं आपको ब्रह्मा जी के द्वारा रची हुई सृष्टि का वर्णन सुनाऊंगा। ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम तब मोह, महामोह, तामिश्र और अंधता मिश्र नाम की अज्ञान की 5 वृत्तियां रची। इस पापमयी रचना को देखकर उन्हें बड़ा खेद हुआ। तब उन्होंने भगवान का तप करके दूसरी सृष्टि की रचना की, जिसमें सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार ये 4 अर्धवरेता तथा निवृत्ति परायण 4 मनु उत्पन्न किए। ब्रह्मा जी ने अपने इन चारों पुत्रों को प्रजा उत्पन्न करने की आज्ञा दी, किंतु वे चारों पुत्र निवृत्ति परायण थे। वे भगवान के भजन और तपस्या को उत्तम मानते थे, इसलिए उन्होंने सृष्टि उत्पन्न करने से मना कर दिया। अपनी आज्ञा का उल्लंघन देखकर तथा अपना तिरस्कार समझकर ब्रह्मा जी को असहनीय क्रोध उत्पन्न हुआ। उन्होंने उस क्रोध को रोकने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु वह क्रोध बाहों के मध्य से तत्काल एक नीले और लाल रंग के नील लोहित शिशु के रूप में उत्पन्न होकर रो रो कर कहने लगा, हे सृष्टि के रचयिता, आप मेरा नाम और रहने का स्थान बताइए। वह बालक रोने के कारण रुद्र नाम से विख्यात हुआ और वे ही देवताओं के देव महादेव कहलाए। तब ब्रह्मा जी ने उन बालक से कहा, रो मत, मैं तुम्हारे योग्य स्थान अभी बताता हूँ। तुम्हारा नाम रुद्र होगा। तुम हृदय, इंद्रिय, प्राण, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा तथा तप में निवास करोगे। तुम्हारे नाम अनेकों हैं, किंतु मुख्यतः मन्यु, मनु, मनिहस, मनानह, शिव, ऋतध्वज, उग्ररेता, वामदेव, काल भैरव तथा घृतवृत नाम विख्यात होंगे। धी, वृत्ति, उष्णा, उमा, नियुत, सर्पी, इला, अंबिका, इरावती, सुधा एवं दीक्षा ये 11 रुद्राणियाँ आपकी पत्नियाँ बनेंगी। हे रुद्र, आप ऊपर कहे हुए स्थानों में निवास करो और अपनी इन पत्नियों से प्रजा की उत्पत्ति करो। आप इस काल में प्रजापति हो। ब्रह्मा जी की आज्ञा सुनकर भगवान रुद्र नील लोहित ने बल, आकार तथा स्वभाव में अपने ही तुल्य प्रजा की उत्पत्ति की। रुद्रदेव के द्वारा उत्पन्न की हुई प्रजा सारे जगत को खाने लगी। यह देखकर ब्रह्मा जी को बड़ा खेद हुआ। रुद्रदेव से बोले, हे महादेव, तुम्हारी उत्पन्न की हुई प्रजा जो मुझे तथा मेरी उत्पन्न की हुई प्रजा को खाए जा रही है, मुझे ऐसी सृष्टि रचना की आवश्यकता नहीं है। तुम तप के द्वारा सौम्य तथा उत्तम प्रजा उत्पन्न करो। श्री मैत्रेय जी बोले, ब्रह्मा जी की आज्ञा को सुनकर रुद्रदेव अति प्रसन्न हुए और तपस्या के लिए वन को चले गए। इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प से 10 पुत्रों की उत्पत्ति की। उनके नाम मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, कृतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष तथा नारद थे। यह पुत्र ब्रह्मा जी के अंगों से उत्पन्न हुए थे। नारद जी गोद से उत्पन्न हुए, दक्ष जी अंगूठे से, वशिष्ठ जी प्राण से, भृगु जी त्वचा से, कृतु जी हाथ से, पुलह जी नाभि से, पुलस्त्य जी कान से, अंगिरा जी मुख से, अत्रि जी नेत्रों से तथा मरीचि जी मन से उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी के दाएं स्तन से धर्म की उत्पत्ति हुई, जिससे नर नारायण के रूप में स्वयं भगवान प्रकट हुए। ब्रह्मा जी की पीठ से अधर्म उत्पन्न हुआ, हृदय से काम, दोनों बाहों से क्रोध, मुख से माँ सरस्वती, नीचे के ओठ से लोभ, लिंग से समुद्र, गुदा से नैऋति तथा छाया से कर्दम ऋषि प्रकट हुए। इस प्रकार यह संपूर्ण जगत ब्रह्मा जी के मन और शरीर से उत्पन्न हुए। हे विदुर जी, ब्रह्मा जी की कन्या सरस्वती बड़ी सुंदर और सुकुमारी थी। एक बार ब्रह्मा जी उस कन्या को देखकर अति कामित हो उठे। ब्रह्मा जी का ऐसा अधर्मपूर्ण संकल्प देखकर उनके पुत्रों ने उन्हें समझाया। पुत्रों के समझाने से
ब्रह्मा जी अति लज्जित हुए और उन्होंने अपना वह शरीर त्याग दिया। वही शरीर कोहरा तथा अंधकार के रूप में दिशाओं ने ग्रहण कर लिया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने 4 वेद उत्पन्न किए। उन्होंने 4 ऋत्विजों के कर्म, यज्ञों का विस्तार, 4 आश्रम, धर्म के 4 चरण, इन सब का निरूपण किया। विदुर जी बोले, हे मैत्रेय जी, ब्रह्मा जी के किस मुख से कौन सी वस्तु की रचना हुई, आप कृपा करके समझाइए। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, प्रजापति ब्रह्मा जी के पूर्व वाले मुख से ऋग्वेद, दक्षिण वाले मुख से यजुर्वेद, पश्चिम वाले मुख से सामवेद, उत्तर वाले मुख से अथर्ववेद की रचना हुई। इस प्रकार शास्त्र, इज्जा, स्तुति, स्तोम तथा प्रायश्चित आदि 4 कर्मों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार क्रमशः आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद तथा स्थापत्य वेद, इन सभी उपवेदों की रचना हुई। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अपने मुख से इतिहास, पुराण, 5वां वेद उत्पन्न किया तथा 2 योग, विद्या, दान, तप, सत्य, धर्म के 4 चरण तथा 4 आश्रम उत्पन्न किए। आश्रमों की वृत्तियां इस प्रकार मानी गई हैं: सावित्र वृत्ति, प्रजापत्य वृत्ति, ब्रह्म वृत्ति तथा वृहित वृत्ति। ये 4 वृत्तियां ब्रह्मचारी के लिए बनाई गई हैं। वार्ता वृत्ति, संचय वृत्ति, शालीन वृत्ति तथा शिलोच्छ वृत्ति, ये वृत्तियां गृहस्थ के लिए हैं। वैखानस, वालखिल्य, औदुंबर तथा फैनप, ये 4 वृत्तियां वानप्रस्थों के लिए हैं। कुटीचक, बहुदक, हंस तथा परमहंस, ये 4 वृत्तियां सन्यासियों के लिए हैं। इसी प्रकार अन्वीक्षिकी, त्रया, वार्ता तथा दंड नीति, ये भी ब्रह्मा जी के 4 मुखों से उत्पन्न हुई है। ब्रह्मा जी के हृदय से ओंकार प्रकट हुआ। वर्ण, स्वर, छंद आदि भी उनके अंगों से प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के रोम से अशनिक छंद, उनकी त्वचा से गायत्री छंद, मांस से त्रिष्टुप छंद, उनके स्नायु से अनुष्टुप छंद, हड्डियों से जगती छंद, मज्जा से पंक्ति छंद तथा प्राणों से वृहति छंद उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी के जीव से क वर्ग, प वर्ग तथा शरीर से स्वर, इंद्रियों से ऊष्म वर्ण तथा अंतःस्थल से य, र, ल, व उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी की क्रीड़ा से 7 स्वर निषाद, ऋषभ, गांधार, षडज, मध्यम, दैवत, पंचम उत्पन्न हुए। हे विदुर जी, इतनी सृष्टि रचने के बाद जब ब्रह्मा जी यह विचार करने लगे कि मेरी सृष्टि की वृद्धि नहीं होती है, जब वे इस विचार में बैठे हुए थे तब उनका शरीर 2 भागों में बट गया। क्या ब्रह्मा जी का नाम है, उसके 2 भागों में बटने से शरीर का नाम काय पड़ गया। उस काय के एक भाग से स्त्री और दूसरे भाग से पुरुष उत्पन्न हुआ। उस पुरुष का नाम स्वयंभुव मनु तथा स्त्री का नाम शतरूपा था। तब से स्त्री पुरुष के द्वारा सृष्टि उत्पन्न होने लगी। स्वयंभुव मनु तथा शतरूपा से 2 पुत्र प्रियवत तथा उत्तानपाद और 3 कन्याएं आकुति, देवहूति तथा प्रसूति उत्पन्न हुई। मनु महाराज ने आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ तथा देवहूति का कर्दम जी के साथ किया। इन तीनों कन्याओं से ही सारे जगत की सृष्टि है। श्री हरि श्री हरि श्री हरि। इस प्रकार 3य स्कंद का 12वां अध्याय संपन्न हुआ।